बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज सुबह 10 बजे काबीना का इजलास होना था, आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर होना था। आज सुबह 10 बजे से रात के 8 बज गए में और अभी तक वो मुसव्वदा मंजर आम पर नहीं आया। और तो और ट्रेजरी बेंचेस के भी बहुत सारे जो मेंबरान हैं उनको भी नहीं पता कि मुसव्वदे में है क्या। और बाहर ये क्लिप्स आपने भी अब तक देख ली होंगे नेशनल असेंबली के बाहर से कि बहुत सारे एमएनए से पूछा गया कि जुडिशियल अमेंडमेंट्स में जो मुसव्वदा या जो मुजव्वजा अमेंडमेंट्स हैं क्या, तो किसी को नहीं पता था। बहरहाल अब शाम 8 बज गए, रात के 8 बजने वाले हैं और अभी तक इसके ऊपर मुशावरत जारी है। अब से कुछ देर पहले अता तारड़ साहब भी कुछ गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जो ऐसा पैकेज लेके आ रहे हैं, ऐसा मुसव्वदा या ऐसी अमेंडमेंट्स आएंगे कि तमाम के तमाम लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन आज सारा दिन, कल की रात और आज का पूरा दिन जो तवज्जो का मरकज बना रहा वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइश का, कभी हुकूमत कभी अपोजिशन, कभी हुकूमत कभी अपोजिशन, यही मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के अंदर बाहर मौजूद रहे। बहरहाल इसी के ऊपर बात करते हैं कि चंद जो मुजव्वजा तजावीज़ अभी तक सामने आ सकी हैं, ये भी कोई डायरेक्टली डॉक्यूमेंट से नहीं आई, लेकिन अभी तक जो चल रही हैं सोर्सेज से वो आइन का आर्टिकल 181, आइन का आर्टिकल 184, 185, 186, आइन का आर्टिकल 63D, आइन का आर्टिकल 51, आइन का आर्टिकल 175, आइन का आर्टिकल 187 एंड आइन का आर्टिकल 63 जो डिफेक्शन क्लॉज को लेकर है, उसके सारे के ऊपर ये चल रहा है कि जनाब ये मुजव्वजा तरामीम हो सकती हैं कि जो असेंबली में और सेनेट में पेश की जाएंगी मंजूरी के बाद। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं आपसे। मेरे साथ इसार राना साहब में सीनियर एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, समीना पाशा साहिबा है, एंकर पर्सन है, सीनियर एनालिस्ट हैं, और जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। जदून साहब के गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जदून साहब, जो अभी मुजव्वजा तरामीम कुछ हम सब लोगों के सामने आई है, ऑब्वियसली अभी तक कोई डिटेल्ड इसके ऊपर रिपोर्ट तो नहीं आ सकी, लेकिन इसमें आइन का आर्टिकल 181, आइन का आर्टिकल 184, 185, 186, आर्टिकल 63, आइन का आर्टिकल 51, आइन का आर्टिकल 175, आइन का आर्टिकल 187। सर, ऑब्वियसली पार्लियामान कर सकती है, अगर 2/3 मेजोरिटी हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ला सकती है, लेकिन सर इसमें एट वंस क्या जरूरत पड़ गई कि हमें सभी कुछ तब्दील करना पड़ता? बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्लियामेंट है वो एक सॉवरेन अदारा है और वो पार्लियामेंट का काम यही होता है लेजिस्लेशन करना, कानून पास करना, और आईनी तरमीम जो है पार्लियामेंट अगर 2/3 मेजॉरिटी हो तो वो कर सकती हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि इन सारी आईनी तरमीम की अचानक आपको ज़रूरत क्यों पेश आई और इन तमाम आईनी तरमीम को खुफिया क्यों रखा जा रहा है। और बारहा अभी ना ट्रेजरी बेंचेस को पता है, ना अपोजिशन वालों को तो खैर बताते ही नहीं है। और जो इसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर है इस आइन के अंदर, जो अवाम है, जो आप मीडिया है, जो वकला हैं, अगर कोई जुडिशरी रिफॉर्म्स लानी है, सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो है वो जुडिशरी और वकला हैं, तो उनकी कोई इनटेक नहीं है इसमें, कोई उनका सलाह मशवरा नहीं है, कोई कंसल्टेशन नहीं है कि इस तरमीम से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जुडिशल सिस्टम के अंदर। आया इस तरमीम ये लाजमी है इस वक्त, ये 2 महीने के बाद भी हो सकती है, या ये 4 महीने के बाद पहले क्यों नहीं की तरमीम, इसकी क्या सारी वजूहत है। असल वजह ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ये इनको एक्सटेंड करना चाहते थे, क्योंकि ये समझ रहे थे कि जब तक ये होंगे तो ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब उनका जो आखिरी अरबा है ये है कि अगर ये नहीं भी होते तो जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो ना आ सके, उनकी जगह कोई और जो उनकी अपनी कोई वो समझते हैं कि उनकी चॉइस हो सकती है, वो उसके लाने के लिए सारा गेम प्लान तैयार किया जा रहा है। कभी इधर से तरमीम, कभी उधर से तरमीम, कभी ये अदालत, बाकी चीजें सारी सेकेंडरी हैं, वो बाद में भी हो सकती है। लेकिन सर इसको एट सम पॉइंट इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को स्ट्राइक डाउन भी किया जा सकता है। एब्सोल्युटली ये स्ट्राइक डाउन जो है किया जा सकता है, लेकिन अब ये देखेंगे किस तरह ये क्या उनको संभलने देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, या रात के अंधेरे में आज ये तरमीम करके प्रेसिडेंट भी साइन कर देता है, तो ये इसमें इशू आएंगे थोड़े से। तो अब देखते हैं, जो चीज़ खुलती है तो आपके भी सामने होगी, मेरे भी सामने होगी। हमने एक बहुत बड़ी तहरीक पाकिस्तान ने विटनेस की है, वकला तहरीक। आज वकला कहाँ पर खड़े में सर? लेकिन वकला को तो पता ही नहीं है क्या होने जा रहा है। ये तो मैंने आपको बताया है, वकला सबसे बड़े स्टेक होल्डर है जुडिशियल सिस्टम के अंदर, और अवाम जो है वो आइन के अंदर सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। लेकिन ना अवाम को पता है, ना वकला को पता है, ना मीडिया को पता है, ना पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है 25 करोड़ अवाम के, इवन ट्रेजरी वालों को भी नहीं पता जी ऐसी तरमीम है। अभी पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं की मैं देख रहा था, उनसे भी पूछा गया, कुछ रहनुमाओं को अगर एक बंदे को पता है खुफिया तौर पे, तो यही तो इसकी सबसे बड़ी फिर मेलाफिडी ऑफ द जो है वो पार्लियामेंट है, या मेलाफिडी ऑफ द पर्सन है जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, वो किसी और मकसद के लिए कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे हो सकता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है
वो कोर्टों के अंदर चैलेंज हो जाए, मुख्तलिफ कोर्टों के अंदर वो स्ट्राइक डाउन हो जाए। आई एम श्योर कि मुनीर मलिक साहब की स्टेटमेंट आपकी नजर से भी गुजरी होगी, अब से कुछ देर पहले आई है कि 26 से हम लोग जो लीगल फर्टेनिटी है वो मंसूर अली शाह साहब को अपना चीफ जस्टिस कंसीडर करेगी। बस देखें फिर यही मसले हैं। और डू यू थिंक कि मुनीर मलिक साहब के ही साथ लीगल फर्टेनिटी भी खड़ी होगी एट दिस नहीं, मोमेंट? लीगल फर्टर्निटी रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी है, आइन के साथ खड़ी है। अगर आइन के साथ खिलवाड़ करेंगे रूल ऑफ लॉ के साथ, तो ऑब्वियसली लीगल फर्टर्निटी को आगे आना पड़ेगा। तो सर आइन जो जब तरमीम होगी तो आइन तो फिर वो होगा ना जो अगर 2/3 मेजोरिटी है और तरमीम कर आप देते हैं। देखें ना, तरमीम तो फिर आपकी जो नियत है उसको देखना पड़ेगा और टाइमिंग को देखना पड़ेगा कि तरमीम अभी आपने करनी थी या 2 महीने पहले भी आप कर सकते हैं या 2 महीने के बाद भी कर सकते हैं। सो यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ एक चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट इज क्वेश्चन नाउ। रोकने के लिए तरमीम कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो अभी आउटगोइंग चीफ जस्टिस है, पता नहीं आउटगोइंग हैं यानी काइफ आइसा साहब टू बी स्पेसिफिक, उनके मुतालिक सारा कुछ किया जा रहा है, इट रिवॉल्व्स अराउंड हिम। उनके मुतालिक नहीं किया, एक अगर उनको ये ऑप्शन इस्तेमाल किए, पहली उनकी ऑप्शन ये थी कि ये रिटेन रहे, अगर ये रिटेन नहीं रहते तो जो आने वाला चीफ जस्टिस है वो ना बन सके, नेमली मंसूर अली शाह साहब। जी जी। तो उनसे क्या प्रॉब्लम क्या है, हुकूमत को डर किस चीज का है? देखो हुकूमत को पता होगा उनको क्या प्रॉब्लम है। चले, थैंक यू वेरी मच। जहांगीर जदून साहब ने जी फर्दर भी कमिटमेंट्स कुछ दिए हुए थे तो हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने टाइम निकाला। इसार राना साहब आपकी जानिब आऊंगा। जिस तरह जहांगीर जदून साहब कह रहे थे कि एट वंस जो टाइमिंग है ना, एट वंस इतनी ढेर सारी अमेंडमेंट्स जो हैं, ऑब्वियसली पार्लियामान का इस्तेकाक है, 2/3 मेजोरिटी है, नंबर पूरा है तो कर सकते हैं। दो कि ये भी क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है इसके ऊपर कि नंबर है भी है या नहीं है। फिर कुछ आजाद अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट लेकर मुंतखब हुए हैं उनके ऊपर रिलाय किया जा रहा है। एट वंस जरूरत क्या पड़ गई सर इतनी तरामीम की? ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, मैं इस पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही, उसकी रीजन ये है कि अवाम ने जिस पार्लियामेंट को मुंतखब किया था वो तो अंदर बैठे हुए ही नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो अवाम के वोट पे डाका डाल के जाके बैठे हैं। तो जो लोग बैठे हैं उनका वाहिद मकसद अपने इक़्तिदार को दबाम देना है और उसके पीछे सिर्फ एक खौफ है कि अगर हुकूमत वाकई अवामी नुमाइंदों के हाथ आ गई तो बकौल पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून जो इक़्तिदार में बैठी होगी, जेलों में बैठी होगी। तो जब किसी की जिंदगी पे इस तरह का बन जाए तो फिर वो जो चाहे कर सकता है और आखिरी हद तक जा सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके नसीब के अंदर रुसवाई लिख दिया गया है। ये गिलास तोड़े बाराने वाली बात होगी। इनके पास ना अक्सरियत है, ना ये वो अमेंडमेंट जो है वो करवा सकते हैं, ना सेनेट में इनके पास अक्सरियत पूरी है। ये करेंगे पीटीआई के कुछ लोगों को साथ मिलाएंगे 4-5, लेकिन मुझे अब लगता है वो भी बहुत मुश्किल है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। तो ये सारी कुछ भागदौड़ जो है इनकी, ये आनियां जानियां हैं और ये करते रहेंगे। लेकिन जो इनकी नीयत है वो असल मैटर कर रही है। और इनकी नीयत मुझे देखे ना, आप मुझे बात बताइए, वो एक घर में चोर घुसा है तो घर वालों की आंख खुल गई। एक चोर जो था वो कमरे के ऊपर जो बालकनी से बनी होती है उसमें छुप गया, एक बेड के नीचे छुप गया। तो बीवी शोर से कहती है कि पता नहीं किस चीज का शोर था। कहता ऊपर वाले ही जाने। कहते पता नहीं अब हमारा घर सेफ है कि नहीं, तो ऊपर वाला जाने। तो थोड़ी देर बाद ऊपर वाला कहता मैनू ही पूछी जा रही हो, जो बेड के थले रुके उन्होंने भी पूछ लो ना। ठीक है, तो भाई अवाम से तो पूछ लो अवाम क्या चाहती है। सर अवाम को तो पता ही नहीं कि अमेंडमेंट्स आ कौन सी रही है, अभी जो सर्कुलेट कर रही है सिर्फ ये जी मुबैयना और मुजवजा, हम भी यही रिपोर्ट करी जा रहे हैं, पता ही नहीं कि अमेंडमेंट्स है कौन कौन सी। सर नहीं, मैं आपको बताऊं 4-5 इनके जो टारगेट था ना, एक तो था कि उम्र बढ़ा दी जाए। फजल रहमान साहब उस पर खड़े हुए कि जी ना बढ़ाएं। वो तो ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामान भी दे चुके हैं ना, वो स्टेटमेंट दे चुके हैं। हाँ जी। अच्छा, अब इनका ये है कि जी जो चीफ जस्टिस आए वो एक कमेटी बने जो उसको तय करे ताकि मंसूर साहब का रास्ता रोका जा सके। अच्छा, इससे पहले देखें, इससे भयानक और बेशर्म हिस्ट्री क्या होगी अदलिया की कि एक जो चीफ जस्टिस बनना था वो खौफ से भाग गया रिजाइन करके। आज तक किसी अदालत ने ये नहीं कहा कि भाई हमारा इतना मोजिज बंदा भाग गया चीफ जस्टिस जिसने बनना था। कौन सा खौफ था, उसे किस चीज से डराया गया कि वो भाग गया। आने वाले चीफ जस्टिस के रास्ते में आप रुकावट डाल रहे हैं। काजी साहब के लिए आपने 2 माह पहले जनाब नोटिफिकेशन कर दिया था कि चीफ जस्टिस होंगे, इसका कर नहीं रहे। ठीक है ना, मुनीब साहब का अब इसके बाद चांस होगा, उनका रास्ता रोकने की कोशिश हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में आइन एक फौत शुदा चीज है जिसका कोई वजूद नहीं है।
और इसके ऊपर बैठे हुए, रियासत के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, उनका वाहिद मकसद ये है कि किसी तरह भी हो हमने अवामी मैंडेट को नहीं मानना। समीना साहिबा, आपकी जानिब आऊंगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके माइंड में भी वही है, मेरे माइंड में भी वही है, और आई एम श्योर के 25 करोड़ पाकिस्तानियों के माइंड में भी वही है कि हो क्या रहा है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि हर 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद हालातों वाकयात बदल रहे हैं, और इतनी कवरेज जो नेशनल मीडिया हम सब लोग कर रहे हैं, आई थिंक इतनी तो 8 फरवरी को भी नहीं हुई थी जितनी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर। हो क्या रहा है? बस ये सर्कस लगा हुआ है और हम एंजॉय करेंगे कि सर्कस कैसे लगा हुआ है। और जो मदारी है उसने सबको आगे लगाया हुआ है, 2 रातें हो गई हैं, इधर उधर भागते फिर रहे हैं, कभी सामान उठा के उधर, कभी उधर, कभी इधर, और एक धमा चौकड़ी आपको नजर आ रही है। तो जिसने फॉर्म 47 इनके हाथ में थमाए हैं वो भरपूर काम भी ले रहे हैं, और आगे जिसको कहते हैं लगाया हुआ है पूरी हुकूमत को, और पता उनको भी नहीं है कि इनके साथ हो क्या रहा है। बेसिकली तो ये सीधा सीधा एक अमेंडमेंट है, मैं तो इसको सिर्फ इस तरह देखती हूँ, सिर्फ एक तरमीम है, और वो तरमीम ये है कि आज से अदलिया का इदारा पाकिस्तान में खत्म शुद्ध है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सारी इसकी जुजियात हैं। जब आप ये कह लें कि जी आप इनको बढ़ा लें, फिर उसके बाद अगर उन्होंने सोचा कि जी अगर ना हम काजी साहब को रख सके तो चले फिर पिक एंड चूज वाला अपना चीफ जस्टिस ले आए। अच्छा वो भी ना हो सका, फिर भी लाना पड़ा कोई ऐसा चीफ जस्टिस टक्कर गया जो कि आके फिर भी हमें तंग करे, तो चलो जी उसके इख्तियारात भी महदूद कर दो, उसको इधर उधर शिफ्ट करने का भी इख्तियार अपने हाथ में रख लो, उसकी अपॉइंटमेंट भी अपने हाथ में रख लो, उसकी सारी जिसको कहते हैं ना बाल नोच दो, दांत तोड़ दो, उसके नाखून काट दो, उसको बेबालों पर करके जो है ना वो बिठा दो। तो ये बिल्कुल वो वाली सिचुएशन है। इसलिए मैंने कहा है कि ये एक सिर्फ अमेंडमेंट है, और उसका मतलब है आज से पाकिस्तान में कोई जुडिशरी का वजूद नहीं होगा अगर ये अमेंडमेंट्स हो जाती हैं। बाकी मैं फिर भी इसको खुशाइन समझती हूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे ये नजर आ रहा है कि जो 2-2.5 साल से वकला तहरीक सब इंतजार कर रहे थे कि चल क्यों नहीं रही, इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं, आइन की पामाली हो रही है, क्यों नहीं चल रही, तो वो मुझे बज़ाहिर अब नजर आ रहा है कि हुकूमत खुद धक्का लगा के शुरू करवाना चाह रही है, इसलिए ये इस किस्म की खुदकुशी करने जा रही है। तो मुझे तो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि अच्छा है कि कर लें ये तरमीम, ताकि जरा हम देखें कि फिर वो तमाम सेक्टर्स तबकात सोसाइटी के जो अभी तक हमें खामोश नजर आ रहे थे, बहुत सारे मामलात पर चुप साधे हुए थे, तो कोई उनका भी हम वर्जन देख लें। बाकी इस पे क्या डिस्कस करेंगे राय, ये तो अब बड़ा ओपन सीक्रेट है कि इसमें बदनीयती है हुकूमत की, वरना स्टेक होल्डर से मुशावरत होती, वरना अच्छी तरह मीन लेके आ रहे होते हैं तो फिर तो सीना चौड़ा करके रोज बता रहे होते हैं कि देखिए जी हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। तो इनको पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसीलिए मुंह छुपा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये जिल्लत है और रुसवाई है जो इनके हिस्से में आनी है। अगर कर लेंगे तब भी, अगर ना करेंगे तब भी। टू बी ऑनेस्ट अभी तक तो सिर्फ बज़ाहिर लग रहा है कि 2 लोगों को पता है क्या होने जा रहा है, एक आजम नजीर तारड़ साहब है और एक मोहसिन नकवी साहब है। उसके अलावा शायद हुकूमती, जिस तरह जदून साहब भी कह रहे थे, ट्रेजरी बेंचेस को भी नहीं पता कि क्या होने जा रहा है, और अभी तक यही लग रहा है। अभी कुछ देर पहले मैं क्लिप देख रहा था, पार्लियामान का था, वहां पर कुछ पार्लियामेंटेरियन से एक रिपोर्टर बात कर रही थी कि आपको पता है कि तरमीम आ क्या कह रही हैं? उन्होंने कहा जी नहीं, हमें भी नहीं पता अभी तक। जी एग्जैक्टली। और मजे की बात यह है कि एमक्यूएम के फारूक सत्तार साहब तो ये कह रहे थे कि हाँ ये अवामी मफाद में तो शायद इतनी नहीं है, लेकिन पहले हम सुना करते थे ना नजरिया जरूरत के तहत अदलिया फैसले देती है, अब नजरिया जरूरत के तहत पार्लियामेंट कानून साजी भी करती है। अब वो ये बिल्कुल वही सूरत हाल है कि मुंह से मान रहे हैं। इमर वली को भी मैं सुन रही थी, वो भी ये कह रहे थे कि अवामी मफाद में तो शायद कुछ नहीं है खास, लेकिन रियासत के लिए बड़ी जरूरत है इस वक्त इसकी, तो रियासत के लिए खड़ा होना चाहिए। अब रियासत ये किसको कहते हैं उसकी एक तशरीह अलग से हो सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पर बात वही है कि असल में जो कर रहे हैं उन्हें भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और चूंकि इस वक्त म्यूचुअल एक बेनिफिट का सिलसिला है, दोनों के मफादात अपने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत है, तो ये जो है हमें इसलिए नजर आ रहा है कि ये सब अब खुल्लम खुल्ला खेल जारी है। लेकिन मैं अगेन ये समझती हूँ राय कि इसमें कहते ना कि कहीं ना कहीं शर में से भी खैर निकलता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक दफा कर ले जो इन्होंने करना है, ताकि जो चीज है उसको फिर हम देख लें कि फिर बाकी सोसाइटी कैसे इसके खिलाफ खड़ी होती है। क्योंकि अभी तक तो ये इस तरह से इसको पोर्ट्रे किया जा रहा था कि अभी तक जो कुछ हो रहा है वो पीटीआई के अगेंस्ट हो रहा है, ये पीटीआई की लड़ाई है, वो अपनी लड़ाई खुद ही लड़े। लेकिन अब बात जो है वो अदलिया पे आ गई, और अदलिया के हवाले से मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत जिस तरह से एक अंडर एस्टिमेट कर रही है पूरी अदलिया को, ये इतनी आसानी से ये सब कुछ डाइजेस्ट कर लेंगे। पहले ये सिर्फ अगर सियासी बहरान था, तो अब ये एक बहुत बड़ा अदालती बहरान अपने लिए खड़ा करने जा रहे हैं। और अभी आप पूछ रहे थे जहांगीर जदून साहब से कि इनको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से क्या मसला है,
और वाकई आप हैरान होंगे कि देख के कि अभी तक मंसूर अली शाह साहब कोई अभी न्यूली अपॉइंट तो हुए नहीं, इतने देर से वो फैसले कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उनकी प्रेजेंस से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। सिर्फ एक फैसला मखसूस नशिस्तों का हुकूमत के अगेंस्ट गया है तो उसके बाद एक पूरा महाज उनके खिलाफ खड़ा कर लिया। हालांकि मेरी नजर में मंसूर अली शाह साहब कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत मुतवाजन और बड़े समझदार किस्म के जज हैं, और अगर कोई ये गलत फहमी में है कि वो आते ही समीना प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा मुख्तलिफ है ना, कि अगर आपको लगता है कोई जज साहब मतलब ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बाउंड है, बट इवन देन आपको लगता है कोई मतवाजन नहीं है या कोई टिल्ट है, तो उसके लिए जुडिशल कमीशन मौजूद है ना, उसके लिए आईनी तरमीम का एक लंबा चौड़ा सिलसिला लाके पूरे जुडिशियल सिस्टम को अगाड़ पछाड़ कर देना, ये तो कभी नहीं होते, हमने देखा। और फिर आगे चलिए तो इसमें फिर घूम फिर के आर्टिकल 51 भी है मुजवजा तजावीज में, जो भी तक चल रहा है कि मखसूस नशिस्तों का भी मामला अंडर डिस्कशन है। इसी अमेंडमेंट का जो पैकेज है इसके अंदर आर्टिकल 51 भी है। एनीवे, इस पर भी थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया इस पे आके कि जी ये एक कॉज मिल रही है सिविल सोसाइटी को और बाकी लोगों को भी कि देखिए वो इस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। और पहले लग रहा था कि हर चीज सिर्फ टारगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बट नाउ लग रहा है कि जी गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी लाकर कोई इस तरह के मामलात हो रहे हैं।